मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। आज से तकरीबन 50 साल पहले एक कैदी ने जेल की सलाखों के पीछे बैठकर एक ऐसा खतरे का जिक्र किया या एक ऐसा जुमला लिखा जो आज हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। वो कैदी कोई आम शख्स नहीं था, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज से तकरीबन 50 साल पहले भुट्टो ने कहा था तेल पैदा करने वाले ममालिक खतरे में हैं। फौजी जनता मतलब परस्त जर्नैल इस इलाके को मशरिक़ वस्ता को जंग में झोंक सकते हैं और सबसे बड़ा खतरा इसराइल का अचानक हमला ताकि मशरिक़ वस्ता की दौलत पर कब्जा कर सके। आज सवाल ये नहीं कि भुट्टो ने क्या कहा, सवाल ये है क्या वो दुरुस्त था या गलत। आज हम इसराइल अमेरिका ईरान की जंग के तनाज़र में आज से 50 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कहा गया एक फिक्रा जो आज के हालात के ऊपर मुकम्मल तौर पर फिट नज़र आ रहा है। और आप मशरिक़ वस्ता के हालात देखें और ईरान के हालात देखें, वो भी तकरीबन आधे से ज़्यादा खंडरात में तब्दील हो चुका है। आज इस अरब इलाके में जंगें, प्रॉक्सी लड़ाइयाँ, तेल की सियासत और आलमी ताकतों का खेल का मैदान बना हुआ है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट, दूसरी तरफ इसराइल और दरमियान में जलता हुआ खिता। इसराइली वज़ीर आज़म वही हड धर्म लीडर भुट्टो ने लिखा था जितना ज़िद्दी इसराइली वज़ीर आज़म होगा उतना ही खतरा बड़ा होगा। आज दुनिया देख रही है वज़ीर आज़म इसराइल को सख्त पॉलिसी, जारहाना हिकमत अमली और पहले फ़लस्तीनियों गजा का सत्यानाश करते हुए, तबाह और बर्बाद करते हुए अब ईरान पर 33 रोज़ से हमलावर है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो ईरान में तबाही न मचाता हो। और यूं इसराइली वज़ीर आज़म किसी भी हद तक जाने का तसर लेकर बरजमान बैठा हुआ है। क्या ये वही किरदार है जिसका जिक्र भुट्टो ने किया था, या हम खुद इस कहानी को मुकम्मल कर रहे हैं? अगर ये जंग आलमी वार वर्ल्ड वार 3 में ट्रांसफ़र हुई और इसराइल और अमेरिका खुलकर एटमी धमाकों की तरफ आए तो यह सिर्फ एक जंग नहीं होगी, ये होगा तेल की सप्लाई का खात्मा, आलमी माशियत का जनाजा और मुस्लिम दुनिया की तबाही। और इस तनाज़ुर में आप इंतज़ार करें, आलमी जंग छिड़ चुकी है। अब ये देखना है ये किन किन ममालिक में वसी तर होती जाएगी और पूरी दुनिया को लग पता जाएगा। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये एक हकीकत सच्चाई पर मबनी बात है। आज से 50 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की बात की और उसका अंजाम भी आप देख चुके हैं। 50 साल पहले के किरदार शाह फैसल हो, कर्नल कज़ाफ़ी हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, ईदी अमीन हो, सदर बोमदीन हो और जैसे हुक्मरान, उनका अंजाम आपके सामने है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा तकसीम है, क़ियादत कमज़ोर है, ना होने के बराबर है और फैसले बाहर से हो रहे हैं। वो इत्तेहाद जो बनना था वो कभी बन ना सका। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में अजमी और अरबी आमने सामने आकर खड़े हुए हैं और दोनों अजमी और अरबी अपने आप को फजीलत पर समझते हैं। प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाते हुए मैं तारीख की बजाय जर्नैलों के हाथों तबाह होना पसंद करूंगा। आज लगता है
सिर्फ जुल्फ़कार अली भुट्टो नहीं, मशरक़ वस्ती का पूरा खिता मिलिट्री ताकत, आलमी खेल खातों तबाही के किनारे पर खड़ा है और ज़ाहिरी तौर पर यह नज़र आ रहा है ईरान से लेकर अरब ममालिक तबाही से दो चार है और आने वाला वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए एक कड़ा वक्त होगा। सवाल ये नहीं ये जंग कौन जीतेगा कौन हारेगा, सवाल ये है जब जंग खत्म होगी तो बाकी दुनिया के पास क्या रहेगा। तो क्या कल ईरान अपनी जान छुड़ा सकेगा, क्या अमेरिका पछतावे की जिंदगी जी सकेगा, क्या इसराइल खुदा के गजब से बच सकेगा, या फिर पूरी दुनिया तबाही से हमकिनार होकर अपने असल मुकाम तक जा पहुंचेगी। मेरे जी दोस्तों, ये हमने तारीख के औराक पलटते हुए जुल्फ़कार अली भुट्टो का एक फिक्रा एक जुमला तारीख में लिखा हुआ और उसकी तशरीह आपके सामने रखी। आज से 50 साल पहले जो भुट्टो ने कहा था वो सच साबित हो रहा है और इसराइल ऐसा ताबला हो चुका है, वो असल में निशाना ईरान है और असल में वो उम्मत मुस्लिमा का खात्मा करना चाहता है और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को इतना कमज़ोर करना चाहता है कि वो उसके गैस और तेल के ज़खायर पर कब्जा करना चाहता है। मेरे जी दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।